हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हम हैं आंध्र प्रदेश के चिन्ना डोरनाला जगह के ऊपर। ये कोई कस्बा है और यहाँ के मंदिर आप देखो, उड़ीसा में अलग थे, कोलकाता में अलग थे और यहाँ आंध्र प्रदेश में अलग है। अब आने वाले जो और ज़िले होंगे वहाँ पे अलग देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो मंदिरों की खासियत ये बात है कि यहाँ पर सोने का ज़्यादा इस्तेमाल लिया जाता है, यानी कि जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा जगह पर मिलेगा। आपको पता है कि साउथ में गोल्ड का ज़्यादा ही इस्तेमाल में लिया जाता है, तो ये भी गोल्ड का ही होगा। और आज की वीडियो में आप देखोगे श्रीशैलम स्थित मल्लिकार्जुन का मंदिर, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पूरे 50 किलोमीटर जंगलों का रास्ता तय करने के बाद में श्रीशैलम मल्लिकार्जुन की धरती पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये डिजाइन बनाते हैं लोग, यहाँ पे देखो इस तरह से कितनी शानदार डिजाइन कर दी। मल्लिकार्जुन के मंदिर में यहाँ पे दर्शन करके आ चुका हूँ। फोन अलावा नहीं था तो पहले मैं दर्शन करके आया, फिर मोबाइल लेकर के आया और फिर सोचा कि थोड़ा आपको बाहरी दृश्य दिखा दूँ। ये सामने की तरफ से आकर के आपको इधर से एंट्री लेनी होगी, और वैसे उधर की तरफ से भी एंट्री मिलती है। 2-3 जगह इसके गेट है। और ये है यहाँ का मार्केट। पहले आपको थोड़ा मार्केट घुमाता हूँ। ये फूल मालाएं वगैरह और ये बेचते हैं यहाँ पे, प्रसाद वगैरह, छोटी मोटी और फैंसी जो आइटम्स होते हैं उनकी यहाँ पर शॉप है बहुत सारी। और जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और ये खिलौने के देखो कितने बड़े, यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं। मार्केट देखो हर गली में अलग अलग जगह पर फैला हुआ, पूरा ही मार्केट चारों तरफ फैला हुआ है। मार्केट बहुत अच्छा लगा क्योंकि भरी भरी दुकान है सभी में। अंदर की तरफ फ़ोन नहीं लेकर के जाने दिया जाता, लेकिन ये देखो आपके सामने जो है ये मंदिर है। यहाँ पर भी देख लो, शीघ्र दर्शन के 150 रुपये, अति शीघ्र के 300 और मंदिर को स्पर्श करने के 500 रुपये। इतने सारे दूध के कैन रखे हुए हैं यहाँ पे मंदिर में। वहाँ से एंट्री लेकर के मंदिर के चारों तरफ यहाँ परिधि में कई सारे मंदिर बने हैं। उनके दर्शन करने के बाद पीछे की तरफ से प्रसाद लेते हुए आपको करीब 1 किलोमीटर जितना लंबा सफ़र तय करने के बाद में इस गलियारे से आपको आगे की तरफ निकलना होता है। और यहाँ पे छाया के लिए सुविधा अच्छी कर रखी है। दोस्तों जैसे तैसे करके जुगाड़ करके फ़ोन को मैं अंदर लेके आया, मंदिर के परिसर में लेकर के आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा आपको। यहाँ देख लीजिए, ये इस मंदिर का एक दरवाज़ा है, एक उधर की तरफ दरवाज़ा और एक बिल्कुल सामने दरवाज़ा है। 4 दरवाजे हैं इस मंदिर के यहाँ पे। तो देखो ऊपर की तरफ ये गुंबद बना हुआ है ना, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलता है आपको साउथ के सभी मंदिरों में। तो ये इसके दरवाजे होते हैं। और जो मेन मुख्य मंदिर है वो इस पेड़ों के थोड़ा सा आगे की तरफ है, लेकिन वो भी आपको सेम ऐसा पत्थर का ही देखने को मिलेगा। पिछले जो आप कोणार्क का मंदिर या फिर लिंगराज का मंदिर देख के आए, उनका पत्थर अलग था और इसका पत्थर अलग है। शायद मुझे लग रहा है कि 12 जो ज्योतिर्लिंग है इनमें आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी भिन्नता देखने को मिलेगी। इनके मंदिरों का आकार, इनका मंदिरों का डिजाइन और इन मंदिरों का बनावट, इन मंदिरों का पत्थर भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। मंदिर के अंदर 5 पांडवों के द्वारा बनाए गए 5 शिवलिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मंदिर की चारों दिशाओं में साइड में ऐसा गार्डन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर आप बैठ कर कुछ देर रेस्ट कर सकते हो। मंदिर के अंदर का जो गर्भगृह है वो छोटा है, यानी यूं कहूँ कि जो नैनाथ महाराज अगर आपने देखा हो तो उसके जितना ही बड़ा है, जिसमें एक बार में करीब 5-6 लोग ही जाए जा सकते हैं, जिसमें आपको खुद वहाँ पे जाकर के पूजा करने के लिए आपको अलग से 500 रुपये का टिकट आपको लेना होगा। वीआईपी लोगों के लिए 300 रुपये है और वैसे नॉर्मल 150 रुपये में भी आप
जल्दी दर्शन कर सकते हो। अगर आप करोगे जैसे लाइन में लग करके तो वहाँ पर भी आराम से दर्शन हो जाएंगे। मुझे खुद को यहाँ पे दर्शन करने में सिर्फ 15 मिनट का टाइम लगा। इस मंदिर का इतिहास सातवाहन राजवंश से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर को साउथ का कैलाश भी कहा जाता है, यानी दक्षिण भारत का कैलाशपति इसी को माना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव को मल्लिकार्जुन के रूप में पूजा जाता है, साथ ही मैया पार्वती को यहाँ पे ब्रह्मरंभा के रूप में पूजा जाता है और उनके मंदिर भी यहाँ पर बने हुए हैं। मल्लिकार्जुन शिवलिंग के दर्शन करने के बाद पीछे की तरफ आपको मिलेगा ब्रह्मरंभा जी का मंदिर। यहाँ का मुख्य पर्व महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन जबरदस्त तरीके की भीड़ लगती है। मान्यता है कि यहाँ पर इस मंदिर में एक सहस्त्र लिंग है जिसका निर्माण भगवान राम ने करवाया था। मंदिर के राइट साइड में आपको 5 छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे, उनमें शिवलिंग है। माना जाता है कि उनकी स्थापना, उनका निर्माण यहाँ जो 5 पांडव थे उन्होंने करवाया था। सभी 5 मंदिरों पर उनके 5 भाइयों के 5 पांडवों के नाम भी वहाँ पर दर्ज है। 5 पांडवों के 12 साल के वनवास में उन्होंने यहाँ पर भी आकर के पूजा अर्चना की थी। मल्लिकार्जुन मंदिर से 16 किलोमीटर दूर यहाँ पे सेलम नदी है और उस नदी का जल यहाँ पे शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। अंदर की तरफ जो मंदिर का मुख्य गर्भ है या फिर जो मेन मंदिर है वो सेम इसी पत्थरों पर उकेरा हुआ है और इसी तरह के पत्थरों पर बना हुआ। देख लीजिए आप यहाँ पे, इसके ऊपर कई सारी मूर्तियाँ बनी हुई है और इस दीवार की हाइट की बात करूँ तो कम से कम 20 फीट जितनी ऊंची दीवार है। यहाँ पे देखो हाथी घोड़े और कई सारे तरह की यहाँ पे कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ और चित्र यहाँ पे अंकित किए हुए हैं। यहाँ मंदिर के बारे में अगर और कुछ जानकारी आपको पता हो तो कमेंट में बताओ, ताकि हमें भी तो थोड़ी नॉलेज हो सके। वैद्यनाथ धाम के अंदर तो बुरी हालत हो गई थी। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके की सुविधा है, किसी भी यात्रियों को कोई परेशानी नहीं आई, आराम से इजी वे से दर्शन भी हुए हैं। साथ ही जो कतारें लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी, उनके अंदर चाहे यहाँ पे 1 लाख लोग भी आए ना तो उनके रुकने करने की व्यवस्था, लेट बात, पानी, कंप्लीट AC तक वहाँ पे लगा रखी थी उनके लिए। मंदिर में पंखे, कूलर, सबकी टोटली कंप्लीट अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ पर जनसंख्या इतनी नहीं है, या फिर यूँ कहूँ कि भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि हम आए हो किसी ऑफ सीजन में। मंदिर के बाहर अगर आप रास्ता भटक जाते हो तो शायद मुश्किल होगा थोड़ा सा मिलना, क्योंकि एक जैसे ही घर और थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर यहाँ पे बहुत चौराहे भी मिलेंगे आपको। एक रास्ता दूसरे रास्ते में जाकर कनेक्ट हो रहा है, तो कंफ्यूज मैं खुद हो गया है यहाँ पे। रास्ता भी भटक जाते हो तो कोई घबराने की बात नहीं है, स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए और या तो लोकेशन मंगवा लो। अगर लोकेशन भी नहीं मंगवा सकते हो तो यहाँ पर जो लिखे हुए लैंग्वेज जो अलग होती है उसको आप गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक अच्छी सुविधा ये कर रखी है कि यहाँ पे ड्रिंकिंग RO वाटर हमेशा सब जगह पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो ये एरिया है ये सिर्फ इसी शिवलिंग मल्लिकार्जुन की वजह से ही पूरा बसा हुआ है। और यहाँ पर जो मेन मुख्य विशाखापट्टनम उससे तो करीब 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी के ऊपर ये स्थित है। साथ ही यहाँ पर करीब जो एरिया बसा हुआ वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके का, अच्छे तरीके का मार्केट आपको देखने को मिलेगा। लोग यहाँ रहते भी हैं और बस गए हैं यहीं पर, तो गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे अच्छी खासी सुविधाएं कर रखी है। इतना ही नहीं, जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है उनमें यहाँ पर देखो फाटक लगे हुए जगह जगह के ऊपर, तो बड़े साधन आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते, जिस वजह से देखो ये बिल्कुल सुनसान रास्ता है। और यहाँ पे लिखा मुख्य मंदिर का रास्ता, वे टू मेन टेम्पल। इसके बाद में हम जाने वाले हैं दूसरे मंदिर में, तिरुपति बालाजी के मंदिर में। और देखने वाली बात ये होगी कि मंदिर में हमारे कितने जल्दी दर्शन होंगे और क्या क्या सुविधाएं असुविधाएं होगी, वो सब आपको उसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। पसीना देख रहे हो आप लोग, मेरे चेहरे पे पसीना देखो कितना है। आप लोगों से एक ही शिकायत है, इतने पसीने में इतने तरीके से वीडियो बनाता हूँ, कितने अलग अलग एंगल शूट करने होते हैं, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज इस वीडियो में अपील कर रहा हूँ, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही दो और अपने दोस्तों के साथ में भेजो इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आंध्र प्रदेश के यहाँ एक जगह के ऊपर रुके हुए हैं और यहाँ पे ये है आरेड के पेड़ और वो है उधर मक्का की तरफ, और ऐसे ही आरेड की उधर की तरफ है, उधर की तरफ है चावल के पेड़। भाई क्या खूबसूरत नज़ारा आ रहा है इन पहाड़ों की वजह से और इन खेतों की वजह से।